आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के 5 छुपे हुए खास रहस्य, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। और ये कोई मामूली रहस्य नहीं, बल्कि पूरी गहराई के साथ शोध किए हुए रहस्य हैं। चलिए खंगालते हैं, आखिर कौन से हैं ये खास रहस्य। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है। सबसे पहले बात करते हैं, महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। वहीं दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अश्वहीनी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। वही सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता है। दोस्तों, क्या ये संयोग है या इसे कोई रहस्य समझे। लेकिन दोस्तों, कौरवों का जन्म आज भी एक रहस्य है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कौरवों को उस समय का पहला टेक्स्ट ट्यूब बेबी कहा जा सकता है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। अगला रहस्य है, क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदाड़ो के कुछ ऐसे कंकाल भी मिले हैं जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। वहीं महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के श्लोक 8वें में लिखा गया है, जिसका कहने का शब्दार्थ ये है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रविद्धि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूतमार्ता को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया और आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश चलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ऐसी खास रहस्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।